महासागरों का तापमान। सुनने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है ना, पर इसमें कई दिलचस्प पहेलियां छिपी हैं। कभी सोचा है कि एक ही लैटिट्यूड पर होने के बावजूद कुछ समुद्र दूसरों से ज्यादा गर्म क्यों महसूस होते हैं? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाएंगे और खुले बनाम बंद समुद्रों के बीच का फर्क समझेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी गुत्थी के केंद्र में है। एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी ये जो बंद भूमध्य सागर है वो विशाल अटलांटिक महासागर से अक्सर ज्यादा गर्म क्यों होता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? भूगोल के कुछ बहुत ही मजेदार सिद्धांतों में। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम तापमान की बेसिक बातें समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये खुले और बंद समुद्र आखिर होते क्या हैं। इसके बाद हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो इनमें फ़र्क पैदा करते हैं, और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें जो खासकर एग्जाम के लिए बहुत काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर वो कौन से सार्वभौमिक नियम है जो दुनिया के किसी भी समुद्र के तापमान को कंट्रोल करते हैं? इससे पहले कि हम दोनों तरह के समुद्रों की तुलना करें, यह समझना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी समुद्र का तापमान किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए, 5 मुख्य खिलाड़ी हैं। लैटिट्यूड यानी सूरज की कितनी गर्मी मिल रही है, हवाएं जो सतह पर असर डालती हैं, समुद्री धाराएं जो गर्म और ठंडे पानी को मिक्स करती हैं, खारापन यानी सैलिनिटी, और हाँ, आसपास की ज़मीन का असर। अब जब हम नियम जान गए हैं तो चलिए मैदान में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे 2 मुख्य खिलाड़ियों से, खुले समुद्र और बंद समुद्र। इनको समझना ही हमारी पहेली को सुलझाने की चाबी है। तो खुला समुद्र आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, पानी का एक बहुत बड़ा शरीर जिसका बड़े महासागरों से सीधा खुला कनेक्शन है, कोई रोक टोक नहीं। इससे होता क्या है? पानी, गर्मी और समुद्री जीवन का खुला लेन देन होता रहता है, जैसे अटलांटिक या प्रशांत महासागर। और इसके ठीक उलट है बंद समुद्र। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ज्यादातर जमीन से घिरा होता है। इसका बड़े महासागर से जुड़ाव अगर होता भी है तो एक बहुत ही पतले से रास्ते से, जिससे पानी का आना जाना बहुत सीमित हो जाता है। भूमध्य सागर या काला सागर इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और यहीं पर असली फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है खुला समुद्र जो एक ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए यहां बदलाव बहुत धीरे धीरे और बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। दूसरी तरफ है बंद समुद्र जो अपने आसपास के माहौल से ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए यहां बदलाव बहुत तेजी से और लोकलाइज्ड होते हैं। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि जिन नियमों की हमने शुरुआत में बात की थी वे इन दोनों तरह के समुद्रों में कैसे अलग अलग काम करते हैं। और हाँ, एग्जाम के नजरिए से यह सबसे जरूरी तुलना है। हमारा पहला फैक्टर और शायद सबसे बड़ा फैक्टर जो अंतर पैदा करता है, आसपास की जमीन का प्रभाव। यहां देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जमीन पानी के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म और ठंडी होती है। क्योंकि बंद समुद्र जमीन से घिरे होते हैं, उन पर महाद्वीपीय जलवायु का सीधा और गहरा असर पड़ता है। नतीजा, गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियां काफी ठंडी। वहीं खुले समुद्र इतने विशाल होते हैं कि जमीन का असर उन पर ना के बराबर होता है और मौसमी बदलाव बहुत ही धीरे धीरे आते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े फर्क पर, जो है लवणता यानी पानी का खारापन और उसका सर्कुलेशन। ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सोचिए, बंद समुद्र छोटे होते हैं और अक्सर गर्म इलाकों में होते हैं। इससे वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन बहुत तेजी से होता है। पानी तो भाप बन जाता है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। इससे सतह का पानी ज्यादा खारा और भारी होकर नीचे बैठता है। लेकिन सीमित करेक्शन की वजह से ये गहरे ठंडे पानी के साथ ठीक से मिक्स नहीं हो पाता। नतीजा, पानी की परतें बन जाती हैं। वहीं खुले समुद्र में ये सब कुछ एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है और विशाल धाराएं पानी को लगातार ऊपर नीचे मिलाती रहती हैं। इस पूरी कहानी को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बंद समुद्र को एक बाथटब की तरह समझिए, जो बहुत जल्दी गर्म होता है और उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और खुला महासागर वो एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल की तरह है, जिसे गर्म या ठंडा होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ये सारा खेल थर्मल इनर्शिया का है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिला और ये सब जानना जरूरी क्यों है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। परीक्षा के लिहाज से ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, बंद समुद्र पर लोकल जमीनी जलवायु का असर होता है, जबकि खुले समुद्र पर ग्लोबल समुद्री धाराओं का। दूसरी, बदलाव की रफ्तार बहुत अहम है। बंद समुद्र तापमान के बदलाव पर तेजी से रिएक्ट करते हैं, जबकि खुले समुद्र बहुत स्थिर होते हैं। और तीसरी, ज्यादा इवेपोरेशन
बंद समुद्रों के खारेपन और घनत्व को बिल्कुल अनोखा बना देता है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। बंद समुद्रों में इवापोरेशन की दर खुले महासागर की तुलना में 2 गुनी से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए जरा, ये उनके खारेपन को कितना ज्यादा बढ़ा देता होगा और उनके पूरे इकोसिस्टम पर क्या असर डालता होगा। और देखिए, ये फर्क सिर्फ तापमान या खारेपन तक ही सीमित नहीं है, इसके असर बहुत दूर तक जाते हैं। इन वजहों से बिल्कुल अलग तरह के समुद्री इकोसिस्टम बनते हैं। ये क्षेत्रीय जलवायु और मौसम को प्रभावित करते हैं। पानी का बहाव कम होने से ये प्रदूषण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। और हाँ, समुद्री व्यापार के लिए इनकी अपनी रणनीतिक अहमियत होती है। और अब आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये जानते हुए कि बंद समुद्र दुनिया के बाकी महासागरों से काफी अलग थलग रहते हैं, क्या ये क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल घटना पर अलग और शायद ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।